लगाओ जगरा बोलो सच्चे दरबार की जय। के गौरा माँ के मन में हो, गौरा माँ के मन में, और हो सके तो ताली बजाना मीठी मीठी, भगवान गणेश की उत्पत्ति सुना रहा हूं। गौरा माँ के मन में ये बात समाई है, गौरा माँ के मन में ये बात समाई है, गौरा माँ के मन में और ये बात समाई है, गौरा माँ के मन में ये बात समाई है, गौरा माँ के मन में और ये बात समाई है, गौरा माँ के मन में ये बात समाई है, ओ गौरा माँ के मन में ये बात समाई है, गौरा माँ के मन में ये बात समाई है। स्नान करूं कैसे, स्नान करूं कैसे, ओ स्नान करूं कैसे, स्नान करूं कैसे, और न पार बसाई है, स्नान करूं कैसे, न पार बसाई है, गौरा माँ के मन में और ये बात समाई है, गौरा माँ के मन में ये बात समाई है। आइए भक्तों, माता पार्वती ने क्या किया, फिर गौरा माता ने एक पुतला बनाया है, गौरा माता ने एक पुतला बनाया है, माता पार्वती ने थोड़ा सा चंदन लिया, थोड़ी सी पीली मिट्टी ली और अपने बदन का उकटन किया, उकटन करके एक छोटा सा पुतला बनाया, उसे अपनी शक्ति से बड़ा कर दिया, उसमें जान डाल दी और कहा कि बेटा जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आ जाऊं तेरे जीते जी कोई अंदर नहीं आ पाए। मां का हुक्म था, बेटा पहरा देने के लिए दरवाजे पर खड़ा हो गया। किस प्रकार? माता की बात सुनकर पहरे पर हुए खड़े, 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 माँ की आज्ञा मानकर वो बेटा आज दरवाजे पर खड़ा हो गया। लेकिन क्या हुआ? माता की बात सुनकर पहरे पर हुए खड़े, माता की बात सुनकर पहरे पर हुए खड़े, लेकिन उसी समय भगवान भोलेनाथ अपने डमरू को बजाते हुए त्रिशूल को हाथ में लेकर और अपनी कुटिया की तरफ आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? जरा ताली बजाओ, सभी ताली बजाएं मिलकर के मेरे साथ। हाँ जी, सब मिलकर जोरदार ताली बजाइए और महामंत्र बोलना है भगवान भोलेनाथ का। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। देखिए, सबको ये मंत्र बोलना चाहिए क्योंकि जीवन का जो सार है वह यही महामंत्र है। कौन सा? हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
इधर आज बच्चा पहरा दे रहा है और भगवान भोलेनाथ उसी समय अपनी कुटिया की तरफ आ रहे हैं। माता की बात सुनकर पहरे पर हुए खड़े, माता की बात सुनकर पहरे पर हुए खड़े। भोले बाबा आ पहुंचे, शिव शंकर आ पहुंचे, सीधी सूरत लगाई है। भोले बाबा पहुंचे, सीधी सूरत लगाई है। एक दिन माँ के मन में, ओ गौरा माँ के मन में, और ये बात समाई है। गौरा माँ के मन में ये बात समाई है। और भोले बाबा जैसे ही अपनी कुटिया के पास आए और बच्चे को जब देखा वहीं खड़ा हुआ, तो भोले बाबा मन में बड़े प्रसन्न हुए कि ना जाने आज किसका बच्चा है जो आज हमारे दरवाजे पर खेल रहा है। मन में बड़े प्रसन्न हुए। उस बच्चे से पूछने लगे, बच्चे तुम कौन हो और कौन तुम्हारे माता पिता हैं? बड़े सुंदर बच्चे हो। तो भोले बाबा बड़े खुश हो रहे हैं और बच्चे से पूछ रहे हैं। भोले बाबा ये बोले, तुम किसके बालक हो? भोले बाबा ये बोले, तुम किसके बालक हो? और शिव शंकर ये बोले, तुम किसके बालक हो? शिव शंकर ये बोले, तुम किसके बालक हो? भगवान शंकर ने पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और कौन तुम्हारे माता पिता हैं? तो बच्चा कहने लगा, माता मेरी है श्री, माता मेरी है श्री, और पिता मेरे हैं ओ। मात पिता की सेवा में मेरा अर्पित है रोम रोम, मेरा अर्पित है रोम रोम, मेरा अर्पित है रोम रोम। भोले बाबा ये बोले, तुम किसके बालक हो? भोले बाबा ये बोले, तुम किसके बालक हो? बच्चा मुस्कुराता कहने लगा, बाबा अगर ये पूछना चाहते कि मैं किसका बेटा हूं तो सुनो, मैं लाल हूं गौरा का। बच्चा कहने लगा कि माता मेरी है श्री। भगवान शंकर बोले, क्या कहा, जरा दोबारा कहना कि हाँ सुनो, माता मेरी है श्री। श्री का जब नाम आया तो भोले बाबा एक साथ हिल गए। श्री माने गौरा। बोले क्या कहा, एक बार और कहो। सुनो कि माता मेरी है श्री और पिता मेरे हैं ओम। माता मेरी है श्री, पिता मेरे हैं ओम। मात पिता की सेवा में मेरा अर्पित है रोम रोम, मेरा अर्पित है रोम रोम, मेरा अर्पित है रोम रोम। और भोले बाबा ये बोले, तुम किसके बालक हो? बाबा ये बोले, तुम किसके बालक हो? बच्चा मुस्कुराता कहने लगा, बाबा सुनो, मैं लाल हूं गौरा का, मैं लाल हूं गौरा का, और ये बात बताई है। मैं लाल हूं गौरा का, ये बात बताई है। बोलो शंकर भगवान की जय। भोले बाबा हैरत में रह गए। प्रभु भोले शंकर ये सोच रहे हैं कि श्री माने गौरा
और ओम माने बच्चा मुझे कह रहा है ये हमारा बच्चा नहीं हो सकता। खैर कोई बात नहीं, भोले बाबा ने अपना पैर जैसे कुटिया के अंदर जाने के लिए बढ़ाया, वैसे बच्चे ने अपना हाथ आगे कर दिया। हे बाबा कहां जा रहे हो? किसी से पूछ भी नहीं रहे, अंदर घुसे चले जा रहे। बोले बेटे हम अपने घर जा रहे हैं। माता बहनों बात मत करो, मैं बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। जो ये मैं बात बता रहा हूं ना, कोई जागरण वाला ऐसा होगा जो आपको बता कर जाएगा ऐसी बात, इसलिए आप बातें ना करें, सुने आप। आइए, आज जैसे हाथ आगे किया कि बाबा अंदर घुसे चले जा रहे, पूछ भी नहीं रहे, मैं दरवाजे पर पहरा दे रहा हूं। बोले बेटे हम किससे पूछे, ये हमारा घर है। और बात भी सही है, अपने घर में किसी से पूछा जाएगा। लेकिन जैसे बच्चे ने अपने हाथ आगे कर दिया, बाबा अरे मेरी मां अंदर स्नान कर रही है और मेरी माँ की आज्ञा है कि जब तक स्नान करके मैं बाहर ना आ जाऊं तो तेरे जीते जी कोई अंदर नहीं आ पाए। माँ का हुक्म था, बेटा पहरा दे रहा है, अपना फर्ज अदा कर रहा है, लेकिन उधर भोले बाबा अरे बच्चे हमारा घर में अंदर जाने दो। बहुत जिद करी आज शंकर भगवान ने अंदर जाने के लिए, लेकिन बच्चे ने एक बात नहीं मानी। भगवान शंकर को थोड़ा सा क्रोध आ गया और भगवान शंकर को लग रहे, हे बच्चे तू हमको जानता नहीं, हम कौन है? अरे हमारा नाम शंकर है और संसार में नहीं किसी से हमको डर है, और जिस जगह तुम बैठे हुई यही हमारा अरे हमें अंदर जाने दो। फिर भी बच्चे ने मना कर दिया और बच्चा कहने लगा, बाबा बार बार आप अंदर जाने की बात कर रहे हैं, अरे जब तक है तन में प्राण तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। जब तक है तन में प्राण तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा, और बट्टा माँ की शान में आने नहीं दूंगा। बेटा हो तो ऐसा हो। भगवान शंकर और क्रोध आ गया। भगवान शंकर कहने लगे, ए बच्चे अरे तू हमको जानता नहीं, हम कौन हैं? हम कालों के काल महाकाल हैं, तो हमसे जिद कर रहा है। जब इतनी बात सुनी बच्चे ने, तो बच्चा भी कम शक्तिशाली माँ का बेटा नहीं था। जब कहा कि कालों के काल महाकाल हैं, तो बच्चा कहने लगा, बाबा बहुत देर से सुन रहा हूं आपकी, अगर आप कालों के काल महाकाल हैं तो मैं भी ऐसी वैसी माँ का बेटा नहीं हूं। अगर आप कालों के काल महाकाल हैं तो हम भी कम नहीं, हम भी अपनी माँ के लाल हैं। अपने जीते जी तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। भगवान शंकर को और क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया, और आइए भक्त त्रिशूल से क्या किया। हाँ जी, के उठा त्रिशूल भोले जी ने मारा, उठा त्रिशूल भोले जी ने मारा, उठा त्रिशूल भोले जी ने मारा, उठा त्रिशूल भोले जी ने मारा। उस बालक का शीश उतारा, उस बालक का शीश उतारा। चारों ओर हुआ अंधियारा, चारों ओर हुआ अंधियारा। देवों में हुआ संकट भारा, देवों में हुआ संकट भारा। बाहर आई गौरा रानी, बाहर आई गौरा रानी, बाहर आई गौरा रानी, बाहर आई गौरा रानी। ये क्या किया जी मेरे अंतर्यामी, ये क्या किया जी मेरे अंतर्यामी, ओ ये क्या किया जी मेरे अंतर्यामी। ये क्या किया जी मेरे अंतर्यामी। बोलो शंकर भगवान की। आज माता पार्वती को पता चला, माता पार्वती रोती हुई आई कहने लगी, स्वामी आपने ये क्या कर डाला? अरे ये तो मेरा बेटा था, आपने इसको प्राणित कर दिया, इसको मार डाला। अरे या तो इसको जीवित करो इसी समय, वरना मैं भी अपने प्राण इसी के साथ त्यागती हूँ। अब भगवान शंकर ये सोच लगे, अब ये बच्चा जीवित कैसे हो? क्योंकि जिस समय शंकर भगवान ने त्रिशूल को मारा था, त्रिशूल में इतनी अग्नि प्रकट हो गई कि बच्चे का सर भस्म हो गया। तो देखिए भगवान शंकर ने अपने तो गढ़ बुलवाए, गढ़ों से कहा कि जाओ संसार में जो भी मां अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो, उस बच्चे की गर्दन काट लाओ।
जगह जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई माँ ऐसी नहीं मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। क्योंकि हर माँ को अपने बच्चे से प्यार है, हर माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर सोती है। निकल जाते हैं वीरान जंगल में, और देखिए वो जंगल कौन सा था, हरिद्वार के पास है कजरी वन। वहां गढ़ पहुंच जाते उन्होंने देखा एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। ऐसी बात नहीं कि हथनी को अपने बच्चे से प्यार नहीं है, प्यार तो है, लेकिन भगवान ने उसको ऐसा बना दिया है कि वो अपने बच्चे को सीने से नहीं लगा सकती। लेकिन तीन लोक के नाथ प्रभु भोलेनाथ का कहना था कि संसार में जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो, उस बच्चे की गर्दन काट लाओ। गणों ने उस हथनी के बच्चे का सर ला करके शंकर भगवान को दिया, और उस बच्चे के धड़ पर हथनी के बच्चे का सर जमा दिया। बच्चा ओम नाम कहकर के जीवित हो गया। बोलो शंकर भगवान की। माता पार्वती से प्रभु भोलेनाथ ने पार्वती आंखें खोलिए, अरे देखिए आपका लाल जीवित हो गया है। माता पार्वती ने आंखें खोली, बच्चे की तरफ देखा, कहने लगी स्वामी आपने इसका क्या बना दिया। अरे इसे देख करके मुझे डर लग रहा है, तो संसार में जो भी इसकी तरफ देखेगा वही डरेगा। ये कैसा रूप बना दिया, ना आपने इसको इंसान बनाया, ना आपने इसको जानवर बनाया, आधा इंसान और आधा जानवर बना दिया। उसी समय शंकर भगवान ने ये वरदान दिया, पार्वती जी सुनो, अगर हिंदू समाज में कोई भी शुभ कार्य होगा तो आज मैं ऐसा वरदान देता हूं, इसे ऐसा वरदान देता हूं कि हिंदू समाज में कोई भी शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले आपके बेटे की पूजा होगी, क्योंकि उस बच्चे का नाम रखा गणेश। ये शंकर भगवान का वरदान था। हमारे हिंदू समाज में कोई भी शुभ कार्य करते हैं, भजन पूजा रामायण कीर्तन, किसी दुकान मकान का मुहूर्त, विवाह शादी, तो इसलिए सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। और पीली मिट्टी के भगवान गणेश को इसलिए बनाते हैं क्योंकि माता पार्वती ने अपने बदन से उपटन करके भगवान गणेश को प्रकट किया था। जय हो। तो आइए 2 मिनट सभी बोलेंगे मेरे साथ और कहना है भगवान गणेश की वंदना करनी है। हाँ जी, कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। देखिए ये भगवान गणेश की वंदना है। जरा ताली बजाओ मिलकर के, सब मिलकर जोरदार तालियां, हाथ बांध कर नहीं बैठे और जोरदार ताली बजाओ। और ये जो कैमरा चल रहा है ना, आपका एक एक फोटो कल अपने मोबाइल पर देख लेना। ये YouTube कैमरा है, कल ये YouTube पर कार्यक्रम सारा आ जाएगा। आप सब मिलकर के ताली बजाएं और बोले सभी भैया, सबकी तरफ घुमाओ इस कैमरे को। ये मूला लाइव हरियाणा से, ताली बजाकर बोले जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। हो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। हो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। कि पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डू के भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। हो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। और अंत में कि अंधेन को आंख देते कोड़िन को काया, अंधों को आंख देवे कौड़ियों को काया। अंधेन को आंख देते कोड़ियों को काया, अंधों को आंख देते कौड़ियों को काया। बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया, आजों को पुत्र देते निर्धन को माया। हो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अब जरा हाथ सीधे कर लो, ऐसे सीधे हाथ उठाइए। जिनको हाथ टेढ़े मेढ़े दिए वो टेढ़े मेढ़े रखे, जिनको सीधे हाथ दिए। अब ये कैमरा आपकी तरफ सबकी तरफ आ रहा है, हाथ उठाकर ताली बजाएं। 1 2 3 4। बहुत अच्छे। क्या बात है।
बोलिए गणेश भगवान आप केक की तैयारी कराओ, ठीक है? हाँ केक की तैयारी